तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ईश्वर भक्ति का गीत प्रारंभ करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर नवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। परमपिता परमात्मा का हम सब ने गीत के माध्यम से ध्यान किया। उसके पूर्व मधुभगिनी के द्वारा आपने वेद मंत्र का पठन पाठन सुना, भावार्थ सुना। आर्य भरत जी ने संध्या पाठ आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। इस संध्या पाठ में हम परमपिता परमात्मा का भली भांति ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाता है, उसी का नाम संध्या है। इस संध्या को हम अर्थ सहित जितना भी दीर्घ काल तक कर सकते हैं, जैसा हमारे पास समय है, जैसा हमारा सामर्थ्य है,
उसके द्वारा हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं संध्योपासना। संध्या और उपासना। उपासना अर्थात परमेश्वर के समीप बैठना, अर्थात उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना। जब हम एक एक मंत्र के अर्थ को लेकर चलते हैं तब उसके अर्थ का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसा वैसा हम अपना आचरण बनाने का प्रयास करते हैं। संध्या के मंत्रों में प्रथम गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना, शन्नो देवी मंत्र में अपने जीवन के लक्ष्यों की प्रतिज्ञा, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को प्राप्त करने का संकल्प। मार्जन और अंग स्पर्श के मंत्रों में शरीर का निरीक्षण परीक्षण, यह शरीर हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला, इस लक्ष्य की प्राप्ति हम इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं। तो शरीर का निरीक्षण परीक्षण अनिवार्य है, कहीं हमारे किसी ज्ञानेंद्री में, कर्मेंद्री में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, कोई रोग ना हो। अघमर्षण के मंत्रों में परमेश्वर की शक्ति का हमने अनुभव किया, इस सृष्टि के नियम का, इस सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा, बार बार परमेश्वर कैसे इस सृष्टि का निर्माण करता है, किस प्रकार उस सृष्टि का प्रलय करता है। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, सब उस परमेश्वर के बनाए, सब उस परमेश्वर के टिकाए, सब उस परमेश्वर के ही धारण किए हुए हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में मानसिक परिभ्रमण जब हम करते हैं, चहुं ओर की दिशाओं में उस परमेश्वर की रक्षण शक्तियों का हम अनुभव करते हैं। और परमेश्वर से साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो कोई अपराध है, कोई दोष है, कोई हम दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अथवा दूसरा अपनी अविद्या जानता के कारण हमसे द्वेष करता है, उस सब द्वेष को परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के हम अर्पित करते हैं। अर्थात इतना दृढ़ विश्वास परमेश्वर पर हो, इतनी दृढ़ श्रद्धा परमेश्वर पर हो कि हम कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। उसकी दंड व्यवस्था को मस्तिष्क में रखते हुए यदि हम कोई पापाचरण करेंगे, वेद विरुद्ध आचरण करेंगे, तो फिर अवश्य ही उसका हमें दंड मिलेगा। और हम सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए हम सबको पाप कर्म से बचते हुए आगे बढ़ना है। उपस्थान के मंत्रों में परमेश्वर के गुणों को हम धारण करते हैं। वह परमेश्वर किस प्रकार का है? सूर्य के समान ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो धार्मिक मुमुक्षुओं को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, विभिन्न प्रकार से उनकी सहायता करता है। जड़ चेतन तीनों लोकों के पदार्थों का वही एक आत्मा है, अर्थात उसी परमेश्वर से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है। उसके दिव्य स्वरूप को सामान्य व्यक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें मनुष्य से ऊपर उठना होता है, देव बनना होता है, अर्थात अपने अंदर के राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, अविद्या, इन सब को त्यागना है, अंतःकरण को पवित्र करना है, मन को निर्मल करना है। तब हम उस परमेश्वर का ध्यान शुद्ध रूप से कर पाते हैं, तभी हम समाधि की अवस्था तक पहुंच पाते हैं, तभी उस परमेश्वर का हम साक्षात्कार कर पाते हैं। यही हमारे जीवन का मुख्य और अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप को जब हम एक बार देख लेते हैं, फिर संसार का कोई पदार्थ हमें आकर्षित नहीं करता। फिर हम संसार के समस्त पदार्थों को त्यागते हुए उसी ईश्वर के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी दिव्य स्वरूप को 100 वर्षों तक जीते हुए भी हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। उसी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण, बुद्धि सबसे अनिवार्य। इसलिए ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि हमारी बुद्धि सदैव वेद मार्ग की ओर बढ़ती रहे। उस परमेश्वर की कृपा से ही हमारे जीवन के जो चारों लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों लक्ष्य ईश्वर की सहायता से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उस परमेश्वर से
हम प्रार्थना करते हैं समर्पण मंत्र में, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया है अब ईश्वर के समक्ष कि जितनी भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, सब उसी की सहायता से संपन्न होता है। तो अब मेरा यह लक्ष्य भी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी यह लक्ष्य भी परमेश्वर की ही सहायता से पूर्ण होगा। हे परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति सहायता प्रदान कीजिए कि हम अपने इस लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकें, इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकें। वह परमेश्वर कैसा है? दयावान है, करुणा कर है, सारे संसार पर दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने वाला है, सब जीवों को धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करने वाला है। वही सांसारिक सुखों का दाता और वही मुक्ति सुख का दाता है। उसी ईश्वर को हम बार बार नमस्कार करते हैं, अर्थात उसे अपने अनुकूल बनाते हैं, अर्थात हम उसकी आज्ञा में चलने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वह त्रिविध तापों से, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से हमारी रक्षा करे, हमें बचाए। यह हम प्रातः सायं नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। अब देखिए, संध्या ये है, संध्या के भाव को आप समझ चुके हैं, संध्या के अर्थ को आप समझ चुके हैं। हम जब पूजा प्रार्थना ईश्वर की करते हैं विभिन्न प्रकार से, जो आज समाज में अनेकों प्रकार के मतांतर फैले हुए हैं, ईश्वर के सत्य स्वरूप को वे जानते नहीं हैं। जब ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते नहीं तो उसकी प्रार्थना भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, पूजा भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, स्तुति भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। फिर हम क्या मांगते हैं? कोई व्यापार मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन संपत्ति मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, न जाने क्या क्या हम मांगते रहते हैं। हाँ, सांसारिक ऐश्वर्य भी हम मांगते हैं, क्योंकि समर्पण मंत्र में जब आया और प्रथम के मंत्र में भी हमने लक्ष्य किया कि सांसारिक समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब सांसारिक पदार्थ हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो इस जीवन मात्र के लिए हैं, शरीर के संचालन के लिए हैं, शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए हैं, निरोग रखने के लिए हैं, बलवान रखने के लिए हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हैं। अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही है। हम आए भी वहीं से, हमें जाना भी वहीं पर है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथः विद्यते अयनाय। अयनाय, अयन पूरा करने के लिए। अयन है एक हमारा यह चक्र है पूरा, अयन है चक्र पूरा। जिस स्थान से चले, यहाँ से चले, घूम करके हमें वहीं पर पहुँच जाना है, तब यह एक अयन पूरा होता है। और इस अयन पूरा करने के लिए परमेश्वर के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। इस अयन को पूरा करने के लिए, चूंकि हम मुक्ति से आए हैं, उसी सुख में हमें जाना है, उसी आनंद को हमें पुनः प्राप्त करना है। सांसारिक ऐश्वर्य, लौकिक जो सुख हैं, वो केवल शरीर के लिए हैं, शरीर को सुदृढ़, बलवान, स्वस्थ, निरोगी रखने के लिए हैं। तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य मुक्ति, परमेश्वर की प्राप्ति ही है। उसी के लिए हम ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम उसकी सहायता चाहते हैं, इसीलिए हम उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। ओम। दूसरा, देव यज्ञ। यह हमारा ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हुआ। जो पंच महायज्ञ हैं हमारे दैनिक जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ जो हमें बताए हैं, उसमें सबसे प्रथम जो ब्रह्म यज्ञ है, जो ईश्वर की पूजा प्रार्थना स्तुति, वह पूर्ण। दूसरा देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र अर्थात हवन। आइए प्रारंभ से ही मंत्रों का उच्चारण लेते हैं, मंत्रों का भी शुद्धिकरण हो जाता है और संक्षेप में भाव भी इसका लेते हैं। प्रथम 3 आचमन मंत्र हैं, 3 बार जल पीते हैं, कफ आदि की निवृत्ति के लिए, मानसिक तरंगों को शांत करने के लिए 3 आचमन लेते हैं।
ॐ अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीरमयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 मंत्रों से हमने जल पिया। प्रथम मंत्र, वह परमपिता परमेश्वर नीचे की दिशा से हमारी रक्षा करता है। वह परमपिता परमेश्वर ऊपर से भी हमारी रक्षा करता है, अर्थात वह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सहूँ चहूँ ओर से वह हमारी रक्षा करता है। वह सर्वरक्षक है, सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा कर रहा है। मैं सत्य कहता हूँ कि वह परमेश्वर सत्यवादी है, सत्यमानी है, समस्त प्रकार के धन ऐश्वर्यों का स्वामी है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता है, समस्त प्रकार की यश प्रसिद्धि प्रतिष्ठाओं का दाता है। हम भी यश पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी बनना होगा। अगला मंत्र, अंग स्पर्श। बाएं हाथ में जल लेकर सीधे हाथ की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करते हैं, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। ओम वांगमास्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणस्तु ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहवोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पूरे शरीर पर फिर हम जल छिड़क लेते हैं, अर्थात एक एक अंग एक एक प्रत्यंग और पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो, बलवान हो, निरोगी हो। यह परमेश्वर से हमने प्रार्थना की। इसके बाद चलते हैं दीप प्रवज्जलन मंत्रः। ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र को पढ़ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए वह परमेश्वर तीनों लोकों का स्वामी, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, भूत भविष्य और वर्तमान का जानने वाला, प्राण अपान और व्यान के समान समस्त संसार में व्याप्त होकर समस्त संसार को गति देने वाला, उसका ध्यान करते हुए हम दीपक जलाते हैं। इसके बाद चम्मच लेकर उसमें कपूर रख के इसी दीपक से हम कपूर को जलाते हैं और मंत्र की समाप्ति पर यज्ञवेदी के बीच में कपूर स्थापित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम इस अग्नि को स्थापित करते हैं और परमेश्वर से हम ध्यान करते हैं कि जिस प्रकार यह भूमि समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से, समस्त प्रकार के खाद्यान्नों से, समस्त प्रकार के आभूषणों से सुभूषित है, इसी प्रकार हम भी समस्त प्रकार की विद्याओं से, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से, समस्त प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से सुभूषित होना चाहते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। अग्नि समीधन मंत्रः। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।
कपूर जो हमने अग्नि में रखा, अब छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़े, छोटी छोटी बारीक समीधाएँ लेकर अग्नि के ऊपर रखते हैं और उस पर थोड़ा घृत डालते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और हम यहाँ प्रार्थना भी वही कर रहे हैं, उत अच्छे प्रकार के बुद्धस्व जागृत हो जाओ, प्रति जागृहित और प्रखर तेज हो जाओ। त्वमिष्टापूर्ति, हमारे इष्ट और आपूर्ति कार्यों का निष्पादन करने के लिए, संपादन करने के लिए, संसृजेथामयम, अच्छे प्रकार से उन कार्यों को करने के लिए। समीधाधान मंत्र। अब यहाँ पर समीधाओं का आधान करते हैं, 3 समीधाएँ यज्ञ में रखते हैं। कल जो माता जी का प्रश्न था कि 2 मंत्रों से एक समीधा क्यों रखते हैं, ये कोई विशेष तर्क नहीं है इसका। 2 मंत्रों से एक समीधा भी रख सकते हैं, 3 मंत्रों से भी एक समीधा रख सकते हैं, यह कोई विशेष नहीं है। 3 समीधाएँ जो हमारे अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक की प्रतीक हैं। मंत्र 4 हैं तो उन्हीं 4 में हम इन 3 समीधाओं को रखना है। अंतिम ऋषियों ने 2 मंत्रों को साथ ले लिया है, ऋषियों की परंपरा से ही हमें चलना है। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्से नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात वेदसेदन्न मम। प्रथम समीधा जो अग्नि में हम समर्पित करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार इस समीधा से यह अग्नि प्रज्वलित होती है, यह अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार हमारी भी सांसारिक ऐश्वर्य शक्तियाँ बढ़ें, बौद्धिक शक्ति बढ़े, हमारी भी विद्या बढ़े, हमारा भी सामर्थ्य बढ़े, हमारी प्रजा, संतान आदि और पशु आदि में वृद्धि हो। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैरबोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचुषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्न मम। दूसरी समीधा पुनः घृत में लेकर और 2 मंत्रों के द्वारा इस समीधा को हम रखते हैं और कहते हैं जिस प्रकार इस समीधा से हम अग्नि को बढ़ाते हैं, जैसे हम अतिथि का, जो हमारे घर पर अतिथि गण आते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा सत्कार करते हैं, उनसे अतिथि प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार इस अग्नि को भी हमें प्रसन्न करना है, अर्थात इस अग्नि में घृत आदि से डुबोकर जो समीधा रखी है, इससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सुसमिद्धा, अच्छी प्रकार की शोधी हुई, शुद्ध की हुई समीधा हो, घृत हो, सामग्री हो, उसी को हमें इस अग्नि में आहुति देनी है। अर्थात हमारी समीधाएँ, हमारा घृत, हमारी सामग्री सब शुद्ध हो और हमारा अंतःकरण, हमारी श्रद्धा, हमारा मन, बुद्धि, विचार सब पवित्र हों। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नेऽङ्गिरसेदन्न मम। तीसरी समीधा से पुनः घृत में डुबो करके हम इस यज्ञ में रखते हैं और उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि यविष्ठा कहते हैं जिस प्रकार यह अग्नि समस्त पदार्थों को ग्रहण कर और इनको सूक्ष्म पदार्थों में विभाजित कर देती है, इसी प्रकार हम इस विद्या को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को भी हम अपने अंदर धारण कर पाएँ, आत्मसात कर पाएँ, इस सूक्ष्म विद्या को ठीक ठीक हम समझ पाएँ, धारण कर पाएँ और संसार के समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त सुखों का हम उपभोग करते रहें। इसके बाद 5 आहुतियाँ होती हैं घृत की। मंत्र वही जो प्रथम समीधा आधान में प्रथम मंत्र पढ़ा, उसी मंत्र से 5 आहुतियाँ देते हैं। 5 बार मंत्र को पढ़कर
एक मंत्र पढ़कर एक आहुति, पुनः उसी मंत्र को पढ़कर पुनः दूसरी आहुति। मंत्र ओम अयं त इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। 5 आहुतियाँ हम इस प्रकार घृत की लगाते हैं कि जो अग्नि हमारी प्रज्वलित हो जाए अच्छे प्रकार से, और प्रार्थना वही परमेश्वर से करते हैं समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, संतान आदि की प्राप्ति के लिए, पशुधन की प्राप्ति के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए, औषधियों की प्राप्ति के लिए, अर्थात समस्त प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए। तो 5 आहुतियाँ देंगे और 5 बार एक ही मंत्र को 5 बार पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं। जल सिंचन, अब जल छिटकना है। जल हमारा रखा है, जब हम आसन पर बैठते हैं यज्ञ करने के लिए पूर्वाभिमुख, तो पूर्व और उत्तर की दिशा जो है हमारे सामने की, उस दिशा पर हमारा जल रखा हुआ होता है, वही जल का स्थान भी है। वहीं पर हमने दीपक को भी जला करके रखा हुआ है। अब जल सिंचन का जो मंत्र आता है, इसमें भी बहुत सारा मतभेद है। आर्य समाजों में भी मतभेद है, और इस मतभेद का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, थोड़ा सा तर्क है, उसको बस समझ लेंगे तो वह मतभेद भी हमारा स्पष्ट हो जाता है। प्रथम जो हम जल सिंचन करते हैं मंत्र, प्रथम ओम अदितेनु मन्यस्व, इस मंत्र से पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल छिटकते हैं। दूसरा मंत्र ओम अनुमते नुमन्यस्व, इस मंत्र से पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल छिटकते हैं। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, इस दिशा में उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिटकते हैं। चौथा मंत्र ओम देवं देवसविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। 4 मंत्र हुए, 4 बार जल छिटकना है। प्रथम बार जो यज्ञ वेदी के पूर्व भाग में बैठा हुआ व्यक्ति है पश्चिमाभिमुख, उसका यह कार्य है, वह वहाँ से जल कलश को उठाएगा, सीधे हाथ में जल लेगा, उत्तर से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जल छिटकेंगे। इसका सीधा सा है, एक तो जल का स्थान भी वही है, दूसरा वहाँ पर हमारा दीपक भी है। तो हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम दूर हटकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर दीपक है, उसी दिशा की ओर हम गति करना चाहते हैं। प्रतीक के रूप में है कि हम अब यदि दीपक से हम जल छिटकना प्रारंभ करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो फिर तो हम प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़े। हमें बढ़ना है अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अविद्या से विद्या की ओर। इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने यह व्यवस्था दी है कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर हम चलते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, दीपक की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में भी दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि इसी दिशा में वो दीपक है, तो दीपक की ओर ही हम बढ़ेंगे। फिर जाते हैं हम उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर, क्योंकि वो दीपक रखा है वो उत्तर पूर्व के कोने पर रखा है, तो उधर से ही हम चलते हैं, सरस्वती की प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर। चौथा मंत्र भी हम
उत्तर दिशा में पश्चिम से ही प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मतभेद ज़्यादा आता है। कोई कहता है अब इस कलश को यहाँ पर रखो जहाँ पर पहले ही रखा था, कोई कहता है यहाँ पर रखो, कोई यहाँ पर चलना है, हमें उत्तर दिशा में पश्चिम से प्रारंभ जल सिंचन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उत्तर पूर्व की दिशा से ही प्रारंभ करना है। तो उत्तर पूर्व की दिशा पर हमारा दीपक रखा हुआ है और दीपक से प्रारंभ करेंगे तो दीपक से दूर जाएंगे। हमें प्रारंभ करना है उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा से, अर्थात दीपक की ओर बढ़े। एक तर्क। दूसरा तर्क, जो उत्तर दिशा में व्यक्ति बैठा हुआ है उसका दाहिना हाथ इधर ही है, तो वहीं से जल उठाएगा, दाहिने हाथ में जल लिया और वहीं से वह सिंचन करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये तर्क है, इस पर बहुत ज़्यादा हमें विवाद नहीं करना है। आर्य समाजों में है इस प्रकार का कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर वैमनस्यता हो जाती है। ये अपने को ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, ये अपने को ज़्यादा विद्वान मानता है, तो उससे परस्पर ईर्षा द्वेष हृदय में पनपने लगती है। और संध्या के मंत्रों में बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ईर्षा द्वेष को ईश्वर की न्याय व्यवस्था की अर्पित करते हैं। ईर्षा द्वेष नहीं पालना है। तर्क है, किसी ने समझ लिया, मान लिया, बहुत अच्छा है, नहीं मान लिया तो वहाँ जल सिंचन ही करना है, बहुत बड़ी कोई वहाँ पर इस प्रकार की हानि नहीं हो रही है। यह जो हमारा यज्ञ कुंड है वह पृथ्वी का द्योतक है, वह पृथ्वी का सांकेतिक प्रतिरूप है और यह पृथ्वी चारों ओर से जल से घिरी हुई है। तो इस यज्ञ वेदी को भी हम चारों ओर जल छिटक करके, अर्थात इसके चारों ओर जल ही जल है, यही भावना है, यही इसको समझना है। दूसरा, बहुत सारे तर्क इसमें दिए जा सकते हैं। दूसरा यह भी है कि अब हम यहाँ पर जब अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इसमें कोई कीट पतंग इस प्रकार का यज्ञ वेदी की तरफ ना आए। वहाँ पर हमने जल छिटक दिया है, जल भर दिया है। कई बार यज्ञ वेदी के चारों ओर नाली बना दी जाती है, उसमें जल भरा जाता है। वास्तव में जल छिटकना लिखा है, ऋषि ने जल भरना नहीं लिखा है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी प्रतीक वही है, कोई कीट पतंग इधर ना आ जाए, ये तर्क है। अब इसमें एक प्रश्न है कि यज्ञ में अग्नि तो पहले से ही प्रज्वलित हो गई, अब यदि कोई आ गया तो जब अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उसमें से निकल करके कीट पतंग भाग जाते हैं। जैसा अभी 2-3 दिन पूर्व मैं बता रहा था कि एक यज्ञ वेदी में हमने जैसे ही यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित की तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकल करके भागे, अर्थात अब उनको अवसर है अभी निकल जाने का। जब अग्नि बहुत तेज हो जाएगी तब तो उसमें अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर ना आए, उसकी हमने यह सुरक्षा बना ली है। इस प्रकार ये हमारा जल सिंचन का मंत्र है 3। अब इनके भावों को देखते हैं। तीनों मंत्र का भाव क्या है। ओम परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, आप सब जानते हैं, सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। अदिते, अदिते जल को भी कहा जाता है, हे अदिते, हे जल। अदिते विद्वान को भी कहा जाता है, स्त्री को भी कहा जाता है, विदुषी स्त्री को, सामान्य नहीं, विदुषी स्त्रियां। जैसा अभी वो मंत्र में कल परसों मधु जी बता रही थी, मंत्र दृष्टा, जिन्होंने मंत्रों के ईश्वर से साक्षात करके और हम सबको उन मंत्रों के अर्थ बताए, वेद वेदांगों की जानने वाली स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां। राजा को भी अदिति कहते हैं और परमेश्वर का नाम भी है। तो यहाँ पर संबोधन हम परमेश्वर को ही कर रहे हैं। भौतिक रूप में जल हम ले ही रहे हैं, जल और परमेश्वर का ही अर्थ यहाँ पर लेना है। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जल का गुण होता है जोड़ना। जल क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। किस प्रकार करता है? देखिए उदाहरण, मिट्टी से घड़ा बनाना है तो मिट्टी को आप बारीक कर लेंगे, कूट पीट करके मिट्टी को बारीक कर लिया। क्या घड़ा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, बिना जल के नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो परमाणु आपने उसके मिट्टी के अलग अलग किए हैं, इन सब परमाणुओं को जोड़ने का कार्य जल करेगा। इसलिए इसमें जल डाला जाएगा और फिर जल सारे परमाणुओं को मिलाएगा, तब मिट्टी से आप घड़ा बनाएंगे। माताएं आटा गूंथती हैं ना भोजन बनाने के लिए, जब तक उस आटे में पानी नहीं मिलाएंगे तब तक रोटी बनेगी नहीं। अर्थात जल का कार्य करेगा जोड़ने का, परमाणुओं को एकत्रित करने का कार्य जल करता है। हम परमेश्वर से भी प्रार्थना वही कर रहे हैं, हे ईश्वर हमें अपने लक्ष्य से जोड़े रखना,
हम अपने लक्ष्य से विचलित ना हो जाएं। क्या लक्ष्य है? जो संध्या के मंत्रों का लक्ष्य है वही यज्ञ के मंत्रों का लक्ष्य है। हम सब चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं सांसारिक ऐश्वर्य, हम चाहते हैं मुक्ति सुख। परम लक्ष्य हम सबका मुक्ति सुख है। उस मुक्ति सुख से हम विमुख ना हो जाएं, उस अपने लक्ष्य से पृथक ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे अदिते, हमें अपने लक्ष्य से आप जोड़े रखना। अनुमन्यस्व, अनुमन्यस्व, अनु मीन्स अनुकूल, अर्थात अनुकूल, और मन्यस्व हो जाओ, बन जाओ। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमारे अनुकूल बनो। परमेश्वर कैसे अनुकूल बनेगा? जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे अनुकूल ही रहेगा, प्रतिकूल रहेगा नहीं। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम परमेश्वर की आज्ञा में ही चलें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा से जैसे ही हम विमुख होंगे वैसे ही हम अपने लक्ष्यों से भटकते चले जाएंगे। तो लक्ष्यों से हम तभी जुड़ सकते हैं जब ईश्वर हमारे अनुकूल होगा। और ईश्वर अनुकूल कब होगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, अर्थात हम उसकी आज्ञा का यथावत पालन करते रहें। हम वेद की आज्ञा का, ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करते रहें। संश्रुतेन गमेमहि, हम वेद की आज्ञा का ही पालन करें, वेद की आज्ञा के विरुद्ध ना चलें, तो अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। दूसरा मंत्र है ओम अनुमते नुमन्यस्व। बुद्धि यज्ञ के अनुकूल पूर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, जो हमने जल सिंचन किया, अंधकार से प्रकाश की ओर, दीपक की ओर, अर्थात हमारी बुद्धि पवित्र रहे। अनुमन्यस्व, अनुकूल रहे। बुद्धि बिगड़ गई, लक्ष्य कुछ था, कार्य कुछ करने लगे, परोपकार के कार्य करने के बजाय हम अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार करने लगे, दूसरे जीवों को दुख देने लगे, बुद्धि विकृत हो गई। बुद्धि हमारी अनुकूल रहे, लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हो। इसीलिए गायत्री मंत्र में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर के ले करके चलो। इसीलिए और साथ साथ हम यहाँ पर जल सिंचन करते हैं, अर्थात जिससे हमारी बुद्धि अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अविद्या से विद्या की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, ताकि अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, समझ सकें। तीसरा मंत्र सरस्वती। सरस्वती परमेश्वर का ही नाम है, जिसको विविध विद्याओं का ज्ञान होता है और उनका यथावत प्रयोग करना जानता है। सूर्य किस प्रकार बनेगा, पृथ्वी किस प्रकार बनेगी, वायु किस प्रकार बनेगी, अन्न औषधियाँ किस प्रकार बनेंगी, विभिन्न जीवों के शरीर किस प्रकार बनेंगे, सारा ज्ञान परमेश्वर को यथावत है। सारे ज्ञान को परमेश्वर यथावत जानता है, उसी का नाम सरस्वती है। उसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह परमेश्वर हमें अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता रहे, हमें लक्ष्य से जोड़े रखे, हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करता रहे। पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर सरस्वती नुमन्यस्व। हे सरस्वती हमारे अनुकूल रहो, हे परमेश्वर, हे जानवान ईश्वर हमारे अनुकूल रहो, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करता रहूं, अविद्या से विद्या की ओर बढ़ता रहूं, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता रहूं। ये इस मंत्र में प्रार्थना हमने की, 3 मंत्रों में। चौथा मंत्र रह गया है, कल लेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है तो संक्षेप में आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।